जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 7वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले सुखदेव मुनि सुन भूपति धरि ध्यान, अत्रे तन्य अवधूत को परम रुचिर आख्यान। वसुंधरा सो आदि ले बन कपोत पर्यांत, अष्ट सो गुरुओं की कथा नासक सकल दुरंत। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे उद्धव, तुम्हारा यह किया हुआ अनुमान तो निसंदेह सत्य है। जिस मेरे बैकुंठ धाम में वास करने की निरंतर इच्छा रखते हुए ब्रह्मा शिव आदि देवता भी तरसते रहते हैं, अतः वहां जाने की आपकी इच्छा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं सर्वदा भक्तों के सुखों को ही अपना सुख समझता हूँ। हे उद्धव, जिस कारण मैंने अपना पृथ्वी पर अवतार धारण किया था, वह देव कार्य मैंने संपादन कर दिया है। अब यह यदुकुल परस्पर द्वेष करने से स्वमेव ही नष्ट हो जाएगा। तदंतर आज से 7वें दिन इस द्वारिकापुरी को समुद्र उमाड़ कर डुबो लेगा। हे उद्धव, यदुवंशियों के नाश हो जाने पर मेरा बैकुंठ धाम में गमन होगा। जिस समय मैं इस मृत्यु लोक को छोड़ूंगा, उसी समय यह लोक मंगलहीन एवं कल युग से व्याप्त हो जाएगा। इसीलिए हे भक्तराज, मैं जब परम धाम को चला जाऊंगा, तब कलेश से अपवित्र भूमि तल पर तुम्हारा रहना उचित नहीं, क्योंकि तब मनुष्य की अधर्मों में रुचि विशेष होने लगेगी। धर्म करने वालों को मनुष्य पाखंडी बताने लगेंगे। अतएव तुम सज्जन तथा इष्ट मित्रों से स्नेह त्याग कर और मुझ में अन्य मन लगाकर इंद्रियों को जीतते हुए पृथ्वी पर विचरण करना। संसार के सभी परपंच झूठे एवं नश्वर हैं। संसार मोह माया में फंसा हुआ ब्रह्मवश सुखों को देखता है, किंतु वास्तव में दुखों की जड़ है। जो मनुष्य केवल मुझ में ही चित लगाता रहता है, वही मेरी कृपा से पुनर्जन्म धारण नहीं करता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतनी कथा सुनकर पुण्य भक्त उद्धव जी भगवान कृष्ण चंद्र जी से मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान उपदेश एवं कर्म फलों को त्याग करने की विधि पूछने लगे। तब उनका उत्तर देते हुए श्री भगवान बोले, हे उद्धव, इस नाशवान शरीर का कोई भरोसा नहीं। न जाने किस समय यह जीवात्मा निकल जाए। अतः समस्त विषभिलाषाओं को मन से त्याग कर इस देह से जितने भी सुकर्म बन सके बनावे, क्योंकि सुकर्म से ही मनुष्य उच्च गति को प्राप्त करता है। इस जीविका गुरु आत्मा स्वयं हित तथा अनाहित का बोध कर देता है। मनुष्य में चैतन्य बुद्धि होती है और पशुओं में बहुत स्थूल बुद्धि होती है। अतः मुक्त तो इसी मनुष्य देह से प्राप्त हो सकती है। सांख्य योग के वेता पुरुष समस्त वस्तुओं में मेरे ही स्वरूप का अवलोकन किया करते हैं। हे उद्धव, मनुष्य देह को ही मैं अत्यंत प्रिय मानता हूँ, कारण कि ज्ञानी पुरुष अपने अनुमान द्वारा मनुष्य देह में मुझे ढूंढ लेते हैं। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास यानी कथा सुनाता हूँ, सुनिए। जिसमें अवधूत दत्तात्रेय जी का तथा यदुराज का रुचिर संवाद हुआ। हे उद्धव, किसी समय यदु जी ने
तरुणावस्था में प्राप्त हुए किसी अवधूत को निर्भय विचरते हुए देखा और उन्हें देखकर वे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, कर्मों को न करते हुए भी आपको सर्वलोक विलक्षण यह उत्तम बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि जिस बुद्धि को लेकर आप जैसे विद्वान भी संसार में बालक की भांति भ्रमण कर रहे हैं, हे द्विज, बहुधा आयु यश आदि की कामनाओं से धर्म अर्थ एवं कामनाओं में संलग्न होते हैं। आप तो सर्व समर्थवान होते हुए भी अल्पायु में सब स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से निर्मोहत धारण कर स्वच्छंद अकेले घूम रहे हैं। हे महाभाग, आपने जिस प्रकार से यह आनंद प्राप्त किया है वह सब विषय कृपया कर मुझे बताइए। तब वे अवधूत बोले, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि द्वारा स्वयं ही अपने 24 गुरु बनाए और उनमें उत्तम उत्तम ग्रह शिक्षाएं ग्रहण की। हे राजन, उनके नाम मैं सुनाता हूँ, सुनिए। पहला पृथ्वी, दूसरा वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुपांखी, हाथी यानी गज, भ्रमर यानी भौरा, मृग, मछली, पिंगला वैश्या, कुकर पक्षी, बालक, कुमारी, वाण बनाने वाला सांप, मकड़ी और तितली, ये ही मैंने अपने 24 गुरु बनाए हैं और उन्हीं से मुझे ऐसी विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है। हे राजा यदु, मनुष्य अपनी बुद्धि से स्वयं सद्गति प्राप्त कर सकता है, किंतु सबसे पहले सत्संग होना परम अवश्य है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के सद्गति नहीं मिलती। मैंने अपनी बुद्धि द्वारा विचार कर इन्हीं को अपना गुरु बनाया है। हे यतायति नंदन, मैंने यात्रा करते समय इन 2400 से जहाँ जहाँ जो उत्तम सीखें ली है उनका वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले पृथ्वी से क्षमा, शीलता एवं स्थिरता प्राप्त की है। सभी मनुष्य पृथ्वी पर थूकते हैं, खकारते हैं, मल मूत्र त्यागन करते हैं, खोदते हैं, इतने पर भी वह स्थिर बनी हुई अनेकानेक कष्टों को सहन करती रहती है। यदि वह चलायमान हो जाए तो प्रलय हो जाएगी। इसी प्रकार सज्जन पुरुषों को अपने सुपथ से कदापि विचलित न होना चाहिए। किसी व्यक्ति के द्वारा यदि अपना अपमान भी हो जाए तो क्षमा कर चित्त में क्रोध न करना, यही पृथ्वी से उत्तम शिक्षा ग्रहण करना है। पृथ्वी के पर्वत स्वरूप तथा वृक्ष स्वरूप ये दो भेद हैं। पर्वतीय वृक्ष धातु, लता, औषधियाँ तथा नदियाँ सदैव परोपकार कर हमें जीवन प्रदान करती है, तथापि हम निरपराधी वृक्षों को स्वार्थ के निमित्त काटते हैं। दंडों के प्रहार से पीटे हुए वृक्ष फिर भी अपने शुभ को फल प्रदान कर तथा अपनी छाया में बैठकर हमें शांति प्रदान करते रहते हैं। अतः यह उत्तम परोपकार शिक्षा पृथ्वी से प्राप्त की। वायु यानी हवा के दो रूप हैं, एक तो प्राणवायु जीवन रूप, दूसरा ब्रह्मवायु बाहर बहने वाली। जिस प्रकार प्राणवायु अपने शरीर के हित आनंदित किंचित आहार यानी भोजन को प्राप्त कर शरीर की इंद्रियों से प्राप्त किए जाने वाले आनंदों से कोई प्रयोजन नहीं रखता, उसी प्रकार सज्जन पुरुषों को अल्पाहार केवल
प्राणों की रक्षा हित करना चाहिए, जिससे शरीर स्थिर बना रहे, किंतु इंद्रियों के सुखों का उपभोग व्यसनादि करना उत्तम नहीं। निराहारी अथवा अल्पाहारी पुरुषों के समीप कदापि विषय नहीं झांकते। वह अल्पाहारी तो शरीर धारण करता हुआ केवल आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही होता है। अतः जो कुछ भी किंचित आहार मिल जाए उसी में प्राणियों को संतुष्ट करना चाहिए। दूसरी बाह्य वायु सभी ठोर पर डोलती फिरती है, किंतु कहीं पर वह रुक नहीं जाती। उसी प्रकार प्राणियों को सभी स्थानों पर भ्रमण करना दोष नहीं, किंतु कहीं पर आसक्त हो जाना यह बुरा है। शीतोष्ण धर्म युक्त विषय तो प्राय सभी योगी जनों को सहन करने पड़ते हैं, किंतु उन्हीं में वे आसक्त नहीं हो जाते। अपने मन को सांसारिक समस्त वस्तुओं के गुण दोष जानकर उनमें आसक्ति न दिखानी चाहिए। जिस प्रकार भूमि का गुण गंध आदि वायु के साथ होकर यानी मिलकर बहने लगता है, तो वायु उसमें लीन नहीं हो जाती, वह तो उस गंध को अपने से पृथक फेंक देता है। उसी प्रकार संसार में रहते हुए सब विषयों से परे रहे, उनमें लीन हो जाना ही दोष है। यह वायु की शिक्षा हुई। हे राजन, अब आकाश की शिक्षा सुनाइए। आकाश का अर्थ लोप होता है और यह सर्वव्यापक अनंत एवं निर्लेप है। जैसे घड़े की पोल यानी आकाश घड़े से कोई संबंध नहीं रखता, जैसे जीवात्मा शरीर के नाश होने पर पृथक हो जाता है, उसी देह के नाश हो जाने पर शारीरिक पोल भी आकाश में हो जाती है। उसी प्रकार चैतन्य जीवधारियों को सबसे निर्लेप रहना चाहिए। जल की प्रकृति शीतल है, वह जल सबकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। उसी प्रकार सज्जनों को चाहिए कि समस्त जीवों को सुख शांति पहुँचावे। तीर्थ स्वरूप पवित्र जल पाप मुक्त करता है। उसी प्रकार जीवों को मुनिजन अपने दर्शन देकर पाप मुक्त करते हैं एवं निर्मल पवित्र करते हैं। मैंने यह लोक कल्याण जल से सीखा। अग्नि का नाम पावक अर्थात पवित्र करने वाला है। यह समस्त वस्तुओं को भस्म कर देता है और फिर भी उसे पवित्र कर अपने स्वरूप में मिला लेता है। बस उसी प्रकार साधु जनों को भी यही चाहिए कि प्राणियों की पवित्र करते हुए उसे ब्रह्म स्वरूप में मिलाने की बुद्धि प्रदान करे, जिससे कि वह अपने संचित पापों को भस्म कर अग्नि तुल्य तेजस्वी हो जाए। अग्नि से दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जैसे ईंधनों के विशेष होने पर विशेष रूप धारण करती है तथा अल्प ईंधनों में अपना अल्प रूप रखती है, उसी प्रकार जीव छोटी देह में छोटा एवं बड़ी देह में बड़ा दिखता है। वास्तव में न वह दीर्घ है न वह लघु। यह तो अविद्या द्वारा इस प्रकार प्रतीत होता है। वह सर्वव्यापक है। सर्वभक्षण करते हुए भी अग्नि पावक जिस प्रकार मलहीन शुद्ध बनी रहती है तथा अपनी शक्ति से विश्व कल्याण करती है, उसी प्रकार अग्नि अपने पात्र यानी उदर किए गए हवन में मेघों की उत्पत्ति कर भूमि पर
आनंदित प्रकट करने के लिए विश्व के लिए वर्षा का योग जागृत करती है, जिससे प्रजा जीवित रहती है। उसी प्रकार योगी जन भी अपनी तपस्या के तप से तपे हुए लोक कल्याण में संलग्न रहते हैं और जो कुछ भी आहार यानी भोजन समय पर मिल जाता है उसी से स्वयं संतुष्ट रहते हैं। वे सत्कर्म यानी यज्ञ आदि करते हुए संचित तथा प्रारब्धिक पापों को भस्म कर डालते हैं। ऋषि मुनियों ने अपनी प्रिय प्रजा के हित से पहले से ही अपने जीवन समर्पण कर दिए। यह अग्नि की शिक्षा कही है। जिस प्रकार समय अनुसार शशि यानी चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाता घटाता है, परंतु उसका मंडल घेरा न तो घट ही सकता है न वह बढ़ ही सकता है, उसी प्रकार जीवन से मरण पर्यंत यह शरीर निज अवस्था अनुसार बढ़ता और घटता भी है, किंतु अविनाशी निराकार आत्मा का कदापि घटना व बढ़ना नहीं होता। अतः मनुष्य को इस नाशवान देह पर अभिमान करना उचित नहीं। पिंडात्मक स्थूल देह अवश्य ही एक दिन नष्ट हो जाएगा, किंतु अजर अमर आत्मा कभी किसी प्रकार विनाश को प्राप्त नहीं होती। अतः इस मनुष्य देह को पाकर अपना परलोक सुधारने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से विश्व को आनंद पहुंचाता हुआ लोक में भ्रमण करता है, उसी प्रकार विश्व में निरंतर भ्रमण करते हुए प्राणियों को आनंद यानी सुख देना अपना परम कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य मेघों को बनाते हैं और समय प्राप्त होने पर वर्षा रूप से पृथ्वी पर पुनः जल गिरा देते हैं, जिससे यहाँ आनंदित उत्पन्न होता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों को चाहिए कि अपने तप तेज द्वारा सूर्य की भांति निर्लेप रहते हुए एवं पृथ्वी पर स्थिर सत्य प्रजा को सदुपदेश देते हुए द्रव्योपार्जन करावे और फिर उस धन से लोक कल्याणार्थ यज्ञ कर्म धर्मशाला पाठशाला कुआं बावड़ी तालाब आदि बनवाएं, जिससे सभी प्राणी उस धन का सुख उठाते रहें, क्योंकि परोपकार ही साधुओं की विभूति है। हे राजन सुनिए, मैंने कपोत यानी कबूतर से जो शिक्षा सीख ग्रहण की है उसकी ज्ञानप्रद कथा सुनाता हूँ। एक बुद्धिहीन कपोत किसी वन में रहा करता था। वह अपनी स्त्री कपोती से अत्यंत ही स्नेह करता था। अपनी प्राण प्रिया के साथ वह निरंतर उड़ता बैठता था, खाता पीता टहलता रहता था। इसी प्रकार उन दोनों के हृदय एक ही हो चुके थे। समय के प्राप्त होने पर कपोती गर्भवती हो गई और फिर अंत में उसने 2 अंडे पैदा किए। तदंतर जब अंडों से बच्चे पैदा हुए तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे बच्चों को देखकर फूले नहीं समाते थे। उन सबों में परस्पर इतना प्रेम हो चुका था कि वे एक एक के पीछे अपने प्राणों को भी अर्पण कर देने में कोई संदेह नहीं रखते थे। एक दिन कपोत और कपोती अपने दोनों बच्चों को वृक्ष के घोंसले में अकेले ही छोड़कर दाना चुगने के लिए और बच्चों के आहार खोजने के लिए वन में निकल पड़े। हे राजन, पीछे से वहां एक व्याघ्र यानी चिड़िया मार आग पहुंचा। उसने
कबूतर के बच्चों को देखकर उसके पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। देव योग से वे कबूतर के बच्चे उस जाल में फंसे। तदंतर कपोत और कपोती वहां अपने स्थान पर लौटकर आए और उनको आए हुए देखकर बच्चे चिल्ला उठे। बच्चों के घोर शब्द को सुनकर कपोती प्रेमवश अपने बच्चों के पास पहुंची और मिलने लगी। अतः शीघ्र वह भी उस जाल में फंस गई। हे राजन, उसकी इस दुर्दशा को देखकर वह कबूतर दुखी हुआ, बाहर चिल्लाने लगा और स्वयं वह भी जानबूझकर कुटुंब में मोहित हुआ उस जाल में जाकर फंस गया। पुनः वह दुष्ट चिड़ियामार सबों को जाल से पकड़कर अपने घर चला गया। अतः हे राजन, जो गृहस्थी पुरुष निज कुटुंब से इतना प्रेम रखते हैं और सदैव उनके पालन पोषण में तल्लीन रहते हैं, उन्हें कबूतर की भांति अनंत कष्ट उठाने पड़ते हैं और उनके मोह में समय पर उन्हें अपने प्राण न्यौछावर कर देने पड़ते हैं। हे राजन, संसार मोह ही समस्त पापों का कारण है। मिथ्या मोह करने से सर्वथा दुख ही उठाना पड़ता है। निर्मोही पुरुष संसार में कदापि दुख नहीं उठाता। संसार से मोह हटाकर ईश्वर के चरणारविंदों से मोह लगाना ही परम शक्तिदायक एवं सुखकर होता है। हे नरेश, मैंने कबूतर के इस चरित्र से यह शिक्षा ली कि मिथ्या संसार से मोह लगाना दुखदायी होता है और केवल श्री हरि चरणों में प्रेम लगाना ही सच्चा सुख होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।